सब ने मेरे राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो मेरे गांव। मैं हूँ विक्की हरियाणा में। हरियाणा पहुंचे यहाँ प्रियंका कात्यायन के सम्मान समारोह में, और यहाँ पे संजय कबलाना भाई मिले हैं। भाई संजय दर्शक राम राम कर दो। सब साथियों को नमस्कार, बुजुर्गों को नमस्कार, पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज आए हो प्रियंका के सम्मान समारोह में, क्या संदेश देना चाहोगे जो खिलाड़ी खेलने लग रहे हैं और जो इस बिटिया ने नाम कमाया है उसके बारे में? देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं पूरे देश के जो 19 में एशियन गेम्स में पूरे देश के खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं, सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। और जिस तरीके से मेरी विधानसभा क्षेत्र बादड़ी में गुड़िया खाप के अंदर नेवना गांव की बेटी, हमारी बेटी पलक गुड़िया जी, और जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका कात्यायन जी पुत्रवधू हमारी जहांगीरपुर गांव से जो गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, जिस तरीके से पलक गुड़िया खाप की पूरी सरदारी ने और पूरे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों नौजवान साथियों ने, मातृशक्ति ने मिलकर पलक गुड़िया का सम्मान किया। उसी रूप में आज पूरी गुड़िया खाप की सरदारी, पूरे हरियाणा प्रदेश की सरदारी मिलकर के, कात्यायन खाप की सरदारी मिलकर के उसी तरीके से श्रीमती प्रियंका कात्यायन जी का, हमारी पुत्रवधू का उसी तरीके से सम्मान करने का काम कर रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी गुड़िया खाप की सरदारी को, और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय जो गुड़िया खाप के 24वें प्रधान सुनील गुड़िया जी, उनको भी बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो इतनी मेहनत करके, इतना समाज को जोड़ करके, 36 बिरादरी भाई को सारे को जोड़ करके, इतनी मेहनत करके जो दोनों बेटियों को आज सम्मान करने जा रहे हैं। और मैं इन बेटियों से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, इनको शुभकामनाएं, बधाई भी देना चाहूँगा, और इनसे अपील और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने वाले ओलंपिक में ये दोनों बेटियां ओलंपिक से मेडल लेकर के आए, और ये सरदारी, ये भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा और हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से सम्मान अब हुआ है, इससे भी बड़ा सम्मान ये 36 बिरादरी का समाज मिलकर के, इससे भी बड़ा सम्मान इनका करने का काम करेगा जब ये ओलंपिक से मेडल लेकर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं इनको, बहुत बहुत बधाई इनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत भाई अजय गुलिया जी हमारे गले हैं, उन तक बात करांगे। भाई साहब, जो आज सम्मान समारोह हो रहा है, इसमें जो पहले पलक गुलिया का इतना बढ़िया सम्मान समारोह आया था, आज जो है प्रियंका कात्यायन का होने लग रहा है, इस सम्मान समारोह ने देखते हुए आज हमारे जो देश की और बेटियां हैं उनने क्या संदेश देना चाहोगे? और आज जो इतना बड़ा ये हम गौरव का महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए भाई, मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब बेटियाँ उठ खड़ी होती हैं तो विजय और बड़ी होती है। तो जो खिलाड़ी का काम तो खेलने का है, और जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है, प्रदेश का नाम रोशन करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वो कर क्या है, तो ये दायित्व तो हमारा बनता है, समाज का बनता है कि उनका सम्मान भी होना चाहिए, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। अब जिस प्रकार से इनका सम्मान समारोह हुआ है, मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र की जितनी बेटियों ने ये प्रोग्राम देखे होंगे, चाहे आपके चैनल के माध्यम से या स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आकर के, उनके लिए एक प्रेरणा है कि अगर वो मेहनत करेंगे और देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी, मेडल जीत करके लेके आएंगी, तो उनका भी लोग इसी तरह से सम्मान करेंगे। ये प्रेरणा के लिए है, उन लोगों में एक मोटिवेशन आती है। जो नए बच्चे, छोटे बच्चे जो खेल में हैं वो देख रहे हैं, तो वे मानते हैं कि उनको और मेहनत करनी चाहिए, और जब वो मेडल लेकर के आते हैं तो कितना मान सम्मान लोग उनको पलकों पर बैठाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अजय जी। हमारे गले हैं कोट गांव ते रोशन प्रधान जी। वे आप आज जो इस सम्मान समारोह में आए हो, हमारे देश की बेटियां ने और जो प्रियंका ने और पलक गुलिया ने कराया है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते? देखिए, पलक गुड़िया और प्रियंका ने हमारे इस जो देहाती समाज हमारा है, गुड़िया खाप है, हमारा पचगांवा लगता है, हमारा तो जो है ना दुनिया में नाम रोशन कर दिया। इन बेटियों को मैं तो अपनी तरफ से भी, अपने पचगांवा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो सम्मान समारोह हो रहे हैं, इससे और जो बच्चे हमारी नस्लें तैयार होंगी, उनको भी एक बहुत ही अच्छी जो है ना शिक्षा जाएगी, भाई उस बेटी का ये हुआ था तो मेरा भी ये होना चाहिए। तो इसमें तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इन्होंने तो हमारा दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, दोनों बेटियों। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रमेश गुलिया जी, पहला तो जी गुलिया खाप की तरफ से इतना बढ़िया प्रोग्राम जो हमने पहले पलक गुलिया का देखा है और ये जो प्रियंका कात्यायन का देखने लग रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं, उनने क्या संदेश देना चाहोगे इस उसने देखने के बाद? देखिए, जो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों ने गुण दिए हैं, उन पे हम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमने अपनी बेटी पलक गुलिया का मान सम्मान बड़े चाव से निमाणा गांव में 8 अक्टूबर को किया, लेकिन
जो 20, 30, 50 साल पहले हमारे समाज में एक प्रथा थी कि बेटी को तो हम दूध भी दे दें, फ्रूट भी दे दें, अच्छे सूट भी सिमा दें, लेकिन बहू को इन चीज़ों से दरकिनार किया करते। लेकिन आज गुलिया खाप ने ये इतिहास रच दिया है कि बेटी और बहू में हम अंतर नहीं रखते। वही मान सम्मान हम अपनी बेटी को देते हैं और वही मान सम्मान आज हम अपनी बहू को देने जा रहे हैं। और मैं तो दोनों, ये जो हमारी बेटी पलक गुलिया थी और आज प्रियंका कादियान से भी ये करबंद प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि आने वाली पीढ़ी का आप पथ प्रदर्शन करें। आप आज गुलिया खाप की बहू बनी है तो कम से कम गुलिया खाप में से 5-7 ऐसे प्लेयर, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी गोत्र से हो, ऐसे पैदा करें ताकि आने वाली पीढ़ी चौधरी छोटू राम की तरह आपको याद रखे और पूरी गुलिया खाप का नाम हर वर्ष या हर प्रोग्राम में, हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी गुलिया खाप का नाम पूरे संसार के अंदर रोशन हो। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय भी आप बढ़ चढ़कर उप कप्तान ही नहीं, कप्तान, क्योंकि आज कप्तान जो है वो रितु बेटी, रितु नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ने हमारी गुलिया खाप के बुढ़श्याम गांव के बेटे के साथ में शादी की है। और हमें इस बात का भी फख्र है कि आज कबड्डी टीम के कप्तान और उप कप्तान के रूप में जो दोनों बहुएं हैं वो गुलिया खाप से संबंध रखती है। और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि गुलिया खाप का भाईचारा इसी तरह से बना रहे और आने वाले समय में एक इतिहास रचे। और आज ये पहला हरियाणा के अंदर है कि अलग अलग फंक्शन करके बेटी और बहू का मान सम्मान किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुलिया साहब। हमारे साथ हैं सुरजीत भाई, पिछली बार भी हमने बात करवाई थी, गदगद हो रहे हैं, खुशी थे। अरे इतना अच्छा खुशी का माहौल है और इतनी जो अरे तैयारी देखने लग रहे हैं, आंसू बहते हैं, बहुत बिजी हैं। आप आज कैसा फील कर? बहुत ही खुशी का माहौल है आज और होनी भी चाहिए। और पूरा ही जो है गांव जहांगीर पर आज अपना दीपावली की तरह अपना त्यौहार मना रहे हैं, जैसे हम दीपावली का मनाते हैं इसी तरह से। और गुड़िया का तो ये सौभाग्य है कि जो एशियाड के अंदर पदक ले आए हैं, गोल्ड मेडल ले आए हैं, उसके अंदर कप्तान भी गुड़िया खाप की बहू और क्या नाम है उप कप्तान भी गुड़िया जो है हमारे कादियान की है बहू। तो ये तो गुड़िया का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये समारोह इतना उसमें रहेगा कि जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो युवा बच्चे हैं देख रहे हैं। और ये इस एशियाड में जो एशियाड में हम 3 पदक ले आए हैं, हमारी अपनी ये है कि अगला जो एशियाड टूर्नामेंट होगा या ओलंपिक के अंदर और गुड़िया खाप के अंदर पदकों की संख्या बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज के प्रोग्राम में रवि आजाद भाई भी आ रहे हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका जी, बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। राम भाई, आज जिस उपलक्ष्य में आए हो तो कोई बात करने की जरूरत बनती नहीं। तो आज जो प्रियंका ने इतना बड़ा देश का नाम रोशन कराया है, आज उसका सम्मान समारोह, आज हमारे देश की और बेटियां हैं, बेटी खेलों में अपना नाम ऊंचा करना चाहो, देश का नाम ऊंचा करना, उन्हें की संदेश देना चाहोगे? आज कैसा लगा? देखिए, जो भारत देश है ये किसानों का, खिलाड़ियों का और ये जवानों का देश है। और बड़ी खुशी की बात है कि एशियाई खेलों में जो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है, 107 पदक अब की बार आए हैं, लगभग 249 खिलाड़ी, और उसमें अकेले 44 मेडल हरियाणा के। हरियाणा तो वैसे ही खेलों की धरती है, ये तो राजधानी है खेलों की। तो जो प्रियंका गोल्ड मेडल लेकर के आई है कुश्ती में, ये एक प्रेरणा के रूप में है। ये सभी खिलाड़ी प्रेरणा के रूप में हैं जो खेलों के माध्यम से अपने प्रदेश का और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। और कबड्डी तो माटी का खेल है और बड़ा जोखिम भरा खेल है। और इस जोखिम के बीच में प्रियंका, क्योंकि हमारे तो घर की सदस्य है, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड
हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो एक गांव से निकल करके और यहाँ तक पहुँचना, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लेकर के आना और दूसरी बार लेकर के आना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं मानता हूँ कि जो हमारे और भाई बहन हैं जो खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो प्रेरणा के रूप में इन खिलाड़ियों को देखें कि अभावों के बीच में, मुश्किलों के बीच में किस तरह से अपनी प्रतिभा को तराशा जा सकता है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो खेलों को प्रोत्साहन दे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे, ताकि अच्छी पॉलिसी और अच्छे कानून बनाए, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो खेलों से जुड़े अपने आप को खेलों में शामिल करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे रवि भाई ज़्यादातर जो है सरकार के ऊपर पूरा हमला बोलते हैं, आज इतना समय नहीं है, चलती मुलाकात। ये तो खुशी का मौका है। यहाँ जहांगीरपुर गांव के लिए, हम सब के लिए, कात्याड़ खाप के लिए, गुलिया खाप के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए लड़ाई जारी रहेगी, वो चलती रहेगी। हाँ, वो चलती रहेगी। खुशी का मौका है और बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।